हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग हैलोजन के केमिकल प्रॉपर्टीज को देखेंगे। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग हैलोजन के इंट्रोडक्शन, इसके अकरेंस, इसके एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टी का डिटेल अध्ययन किए थे। तो इसके केमिकल प्रॉपर्टी के अध्ययन करने से पहले हम फ्लोरीन के एबनॉर्मल बिहेवियर के बारे में बतलाएंगे कि फ्लोरीन के पास जो गुण होता है अपने अन्य सदस्यों के तुलना में अलग होता है, जिसके कारण इनके यौगिकों का गुण भी परिवर्तित होता है। कि यह केवल हैलोजन के साथ लागू नहीं होता, पी ब्लॉक्स एलिमेंट के अंतर्गत आने वाले जितने भी ग्रुप हैं उनके प्रथम सदस्यों के पास एबनॉर्मल बिहेवियर पाया जाता है, एबनॉर्मल गुण पाया जाता है। एबनॉर्मल गुण क्या हुआ समझिए। जैसे सामान्यतः हाथ में 5 उंगली होता है, यदि किसी की उंगली 6 हो जाए, 7 हो जाए तो कहिएगा सर इसके पास एबनॉर्मल प्रॉपर्टी है या इसके हाथ में एबनॉर्मल गुण उत्पन्न हो गया है, एबनॉर्मल प्रॉपर्टी है। मान लिए कि हम लोग पैदा होते हैं तो हम सर में बाल होता है, किसी को बाल ही नहीं हो बचपन से लेकर मृत्यु तक, तो आप कहिएगा कि इसके पास एबनॉर्मल प्रॉपर्टी है। एबनॉर्मल प्रॉपर्टी का मतलब होता है सामान्य से हटकर अलग। बात आप समझ चुके होंगे। तो फ्लोरीन के एबनॉर्मल प्रॉपर्टी को पहले हम लोग देखेंगे। इसको हिंदी में जिनको लिखना है आप लिख सकते हैं, फ्लोरीन के असमान व्यवहार, या आप इसको गुण भी लिख सकते हैं। ये जो व्यवहार हम बता रहे हैं यही चीज ऑक्सीजन के साथ लागू हो जाएगा, नाइट्रोजन के साथ लागू हो जाएगा। पहला इसका एबनॉर्मल प्रॉपर्टी है कि इसका एटॉमिक साइज जो होता है, एटॉमिक साइज जो होता है छोटा होता है। ये बात क्लियर है। इसी प्रकार आप ऑक्सीजन फैमिली, ऑक्सीजन का एटॉमिक साइज छोटा होता है। दूसरा एबनॉर्मल प्रॉपर्टी इसका है कि इसका विद्युत ऋणात्मकता हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, जिसको काई से डिनोट करते हैं, उच्च होता है। उच्च होता है, पता है कितना होता है? 4.00। तीसरा इसका एबनॉर्मल प्रॉपर्टी है कि इसका आयनन विभव उच्च होता है, उच्च होता है। चौथा प्रॉपर्टी बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार आएगा कि इसके बाह्य कक्ष, जिसको हम लोग कहते हैं वैलेंस सेल, क्या कहते हैं छोटू? वैलेंस सेल में डी ऑर्बिटल अनुपस्थित रहता है। इसके पास डी ऑर्बिटल नहीं होता। इसको समझ लीजिए कैसे डी ऑर्बिटल नहीं होता। फ्लोरीन का परमाणु संख्या 9, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लिख रहे हैं 1s2 2s2 2p5। यह इंडिकेट करता है बाह्य कक्ष को। इसी को हम लोग n से डिनोट करते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम संख्या 2 है। इसलिए l का मान आप क्वांटम नंबर में पढ़ के आए कि n के मान जितना होता है l का मान 0 से शुरू होकर n-1 तक जाता है। यदि n का मान 2 है तो l का मान क्या हो जाएगा? 0 होगा और 1 होगा। n का मान यदि 3 होता तो l का मान 0 होता, 1 होता, 2 होता। ठीक है, आपको ये सब बात बताया गया होगा क्वांटम नंबर में। तो देखो n का मान 2 है तो l का मान 0 और 1 है। यह बताओ किसको? यह 0 दिखाता है, s को रिप्रेजेंट करता है, एक p को रिप्रेजेंट करता है। देख रहे हैं कि इसके पास p ऑर्बिटल ही है। 1 के अधिकतम मान, l का अधिकतम मान 1 है, इसलिए m का मान क्या हो जाएगा छोटू बताओ? -1 0 +1। तो कितने बॉक्स हम बनाएंगे? 3। तो देख रहे हैं कि इसके वैलेंस सेल में 3 बॉक्स किसके लिए बनाते हैं? p ऑर्बिटल के लिए। तो इसके वैलेंस सेल में केवल p ऑर्बिटल ही है, d ऑर्बिटल नहीं है। ठीक है, l का अधिकतम मान 1 तो p ऑर्बिटल को डिनोट करेगा। दूसरे तरफ आप ये भी समझ लीजिए, यदि हम क्लोरीन ले लें इसका दूसरा सदस्य, पहले समझ लीजिएगा। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 दे रहे हैं। यहाँ n का अधिकतम मान क्या है? 3 है, इसलिए l का अधिकतम मान 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा। और देखो यह s को रिप्रेजेंट कर रहा है, यह p को और यह d को। देख रहे हैं कि फ्लोरीन को छोड़ दिया जाए तो इसके अन्य सदस्यों के बाह्य कक्ष में d ऑर्बिटल उपस्थित रह रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि फ्लोरीन के वैलेंस सेल में d ऑर्बिटल अनुपस्थित रहता है। आप समझ चुके हैं, यह क्वांटम नंबर से समझा जाता है, क्योंकि इसके वैलेंस सेल
का अधिकतम मान क्या है, 2 है, तो L का मान 0 1 होगा। और यह अधिकतम मान यह p ऑर्बिटल को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। तो कह सकते हैं कि इसके पास p ऑर्बिटल ही है, d ऑर्बिटल अनुपस्थित है। लेकिन क्लोरीन के पास देख रहे हैं कि d ऑर्बिटल आ रहा है। आप बात समझ चुके होंगे। तो आप ये बात मैंने लिख दिया है, तो किसी को एतराज तो नहीं होनी चाहिए। आप इसे समझिए, इसके वैलेंस शेल में d ऑर्बिटल अनुपस्थित रहता है। देखिए ये चारों जो है हर ग्रुप के प्रथम सदस्यों पर लागू होगा। एक पांचवा समझ लीजिए, जो फ्लोरीन होता है, FLORIN फ्लोरीन, जिसको हम F2 कह रहे हैं, F2 का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो होता है लो होता है, जिसके कारण ये बहुत ही क्रियाशील होता है। आपको पता है ये इसके एबनॉर्मल प्रॉपर्टी जो पाए जाते हैं, इसके यही 4 कारण हैं। अब कौन कौन एबनॉर्मल प्रॉपर्टी होता है? एग्जाम्पल के तौर पे फ्लोरीन मोर रिएक्टिव होता है, इसका कारण यही चारों हैं। और बात आप समझ लीजिए, फ्लोरीन आयनिक कंपाउंड का निर्माण करता है, जबकि अन्य जो हैं कोवैलेंट कंपाउंड का निर्माण करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं कहूं AlF3 एल्युमिनियम फ्लोराइड, इसमें आयनिक नेचर ज्यादा होता है, या आयनिक नेचर का होता है, या इसमें परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होता है। जबकि इसी प्रकार मैं कह दूं AlCl3, यह आयनिक नेचर का होता है, अर्थात इसमें आयनिक बॉन्ड पाया जाएगा, जबकि यह कोवैलेंट नेचर का होता है। बात आप समझ चुके होंगे। देखिए यह एबनॉर्मल प्रॉपर्टी को शो कर रहा है। कोई पूछे कि फ्लोरीन मोर रिएक्टिव होता है, इसका कारण क्या है? भूल गए तो कहेगा एटॉमिक साइज छोटा, विद्युत ऋणात्मकता उच्च होने के कारण, आयनन विभव उच्च होने के कारण, इसके वैलेंस शेल में d ऑर्बिटल अनुपस्थित होने के कारण, और इसके बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होने के कारण फ्लोरीन मोर रिएक्टिव होता है। अपने सभी हैलोजनों में सबसे ज्यादा क्रियाशील होता है, इसका यही कारण, इसलिए इसे सुपर हैलोजन के नाम से भी जाना जाता है। एक और एबनॉर्मल प्रॉपर्टी बात समझ लिए, फ्लोरीन H बॉन्ड बनाता है, जबकि अन्य सदस्य नहीं। तो कोई भी फ्लोरीन के यौगिक से संबंधित प्रश्न पूछे कि फ्लोरीन का फलाना यौगिक ये करता है, जबकि अन्य सदस्य के यौगिक ये नहीं करते हैं, क्यों? यदि उसका उत्तर भूल जाएं तो यह बात लिख देना है कि इसका एटॉमिक साइज छोटा, विद्युत ऋणात्मकता उच्च होने के कारण, आयनन विभव उच्च होने के कारण, इसके वैलेंस शेल में d ऑर्बिटल अनुपस्थित होने के कारण, ठीक है, ये गुण को प्रदर्शित करते हैं, बाकी सदस्य नहीं करते हैं। जैसे क्वेश्चन आए भूल जाएं तो इसका उपाय करना है। ये 4 जो हैं हर ग्रुप के प्रथम सदस्यों पर लागू होंगे। यह फ्लोरीन के लिए अलग मैंने लिख दिया, इसे नोट करें, हम आगे बता रहे हैं। तो आइए इसके ऑक्सीडेशन स्टेट को समझ लेते हैं, जिसको ऑक्सीकरण अवस्था कहते हैं। देखिए एक फॉर्मूला याद रखिएगा, किसी भी ग्रुप के लिए लागू होगा, रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट। इसका मतलब हुआ कि ऑक्सीडेशन स्टेट का विस्तार कहां से कहां तक हो सकता है। पूछ देगा कि ग्रुप 17 के तत्वों का ऑक्सीकरण अवस्था कहां से कहां तक जा सकता है, तो कैसे निकालिएगा, उसके लिए एक फॉर्मूला याद रखिएगा। इस फॉर्मूला को हम कहते हैं n-8 प्लस n तक इसका हमारा रेंज होता है किसी भी ग्रुप के p ब्लॉक एलिमेंट का। n क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन है छोटू। अब जैसे कह देगा ग्रुप 16 के तत्वों का या 17 के तत्वों का, ग्रुप 17 के तत्वों का ऑक्सीडेशन स्टेट का रेंज बताइए। रेंज का मतलब होता है विस्तार। तो क्या सूत्र होता है? n-8। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन ग्रुप 17 का तत्व होता है 7-8 लिख सकते हैं, 7-8 से +7 तक, या देखो तो हो जाएगा -1 से क्या हो सकता है +7 तक। तो कोई पूछ दे कि बताओ ग्रुप 17 के तत्वों का रेंज क्या होगा, तो कहिएगा इन तत्वों का ऑक्सीकरण अवस्था -1 तो होगा ही, -1 से +7 तक जा सकता है। अलग अलग यौगिकों में इसकी ऑक्सीकरण अवस्था अलग अलग होगा। अब आइए कि क्यों ये ऑक्सीकरण अवस्थाओं को प्रदर्शित करते हैं। देखिए जितने भी हैलोजन होते हैं इसके वाह्य कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और
नोबेल गैस के तरह कन्फिग्रेशन प्राप्त करने के लिए एक इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, तो एक इलेक्ट्रॉन यह ग्रहण करना चाहते हैं जिसके कारण यह -1 ऑक्सीडेशन स्टेट को प्रदर्शित करते हैं। तो फ्लोरीन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट को प्रदर्शित करता है HOF को छोड़कर। एक इसका ऑक्सी एसिड है HOF को छोड़ दिया जाए तो फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट बिल्कुल -1 होता है, इसमें कोई तब्दीली नहीं हो सकता है क्योंकि दुनिया का सबसे उच्च विद्युत ऋणात्मक तत्व है, ठीक है। जबकि अन्य सदस्य -1 के अतिरिक्त +1, +3, +5 तथा +7 ऑक्सीडेशन स्टेट को भी प्रदर्शित करते हैं, जब क्योंकि इनके वैलेंस सेल में d ऑर्बिटल उपस्थित होता। अभी बताए थे हम एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन में कि फ्लोरीन ही एक ऐसा तत्व है इस ग्रुप के जिसके वैलेंस सेल में d ऑर्बिटल नहीं होता है, जबकि अन्य हैलोजन के वैलेंस सेल में d ऑर्बिटल होता है, जिसके कारण, ठीक है, ये +1 +-1 के अलावा +1, +3, +5, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट को प्रदर्शित करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए +4 और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन अपने ऑक्साइड में प्रदर्शित करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं कह दूं ClO2, यहाँ देखा जाए यह ब्लीचिंग एजेंट का कार्य करता है, याद रखिएगा ब्लीचिंग एजेंट कभी कभी पूछा जाता है, BLEACHING ब्लीचिंग एजेंट, जिसको हम लोग कहते हैं विरंजन का कार्य, रंगों को उड़ाता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में पेपर आदि को ब्लीच करने के लिए -2 दूनी के +4 देख रहे हो। यहाँ एक और एग्जांपल लेते हैं Cl2O6, यहाँ देखो 6 दूनी के 12 तो 1 क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट +6, मैं कह दूं BrO2, ठीक है, ये सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का कार्य करते हैं। यहाँ देखो +5 है कि नहीं, मैं कहूँ I2O4, 4 दूनी के 8, 1 आयोडीन का +4 है कि नहीं, इसके ऑक्साइड पर चर्चा करेंगे। देख रहे हैं कि ये अपने ऑक्साइड में +4, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट को प्रदर्शित करते हैं। अब इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, यही बात पूछा जाता है बिहार बोर्ड में कि फ्लोरीन केवल -1 ऑक्सीडेशन स्टेट को प्रदर्शित करता है, जबकि अन्य सदस्य -1 के अतिरिक्त +1, +3, +5, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट को प्रदर्शित करता है। क्यों? तो इतना ही कारण आप लिख दीजिएगा तो अंक दे देगा, लेकिन क्यों करते हैं उसको पूरा हम एक्सप्लेन करके आपको समझा रहे हैं। उस क्वेश्चन का उत्तर मैं आपको लिख के बता रहा हूं, ठीक है, इसे पहले नोट करें। देखिए ये प्रश्न कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, इसे पढ़ के जाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फ्लोरीन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट को प्रदर्शित करता है, जबकि अन्य सदस्य, या इसके जगह पर पूछ देगा जबकि क्लोरीन +1, +3, +5, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट को प्रदर्शित करता है। क्यों? इसके पीछे क्या कारण है कि ये प्रदर्शित करते हैं? तो अभी बताए हैं कि इसके पास जो होता है, फ्लोरीन के पास जो होता है, इसके वाह कक्ष में d ऑर्बिटल अनुपस्थित रहता है, जबकि अन्य सदस्यों के वाह कक्ष में d ऑर्बिटल उपस्थित रहता है, जिसके कारण ये +1, +3, +5, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट को प्रदर्शित करते हैं। तो वही बात को मैंने लिख दिया कि फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सर्वाधिक एवं इसके वैलेंस सेल में, वैलेंस सेल मतलब n = 2, अभी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे थे 1s2, 2s2, 2p5, n का मान 2 यहाँ लिख दिए समझ। n का मान जब 2 होगा तो d ऑर्बिटल अनुपस्थित रहेगा, d ऑर्बिटल अनुपस्थित रहता है, जिसके कारण यह -1 ऑक्सीडेशन स्टेट को प्रदर्शित करता है, जबकि अन्य सदस्य के वैलेंस सेल में d ऑर्बिटल उपस्थित रहने के कारण यह +1, +3, +5 तथा +7 ऑक्सीडेशन स्टेट को प्रदर्शित करता है। इतना भी लिख दीजिएगा तो अंक दे देगा। अब इसे समझिए कैसे प्रदर्शित करता है, इसको हम मिटा रहे हैं छोटू, यहाँ ध्यान दीजिए, इसको समझते चले कैसे प्रदर्शित करता है। देखिए ग्राउंड स्टेट में, ये हम लिख रहे हैं GROUND, ग्राउंड स्टेट में, देखिए यही इसका NS है और इसका यह NP है, और अन्य सदस्य का ND ऑर्बिटल भी आ जाएगा, ND ऑर्बिटल भी आ जाएगा। ग्राउंड स्टेट में ध्यान दीजिएगा, ग्राउंड स्टेट में NS में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, NP में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ध्यान दीजिएगा, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3, 4, 5, और इसके d ऑर्बिटल जो होते हैं बिल्कुल वैकेंट रहेगा, 1, 2, 3, 4, 5 हो गया 5। अब देखिए इसको कहते हैं हम ग्राउंड स्टेट में। तो ग्राउंड स्टेट में देख रहे हैं जो अन्य हैलोजन है इसके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इसलिए ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा?
+1 या -1 कह सकते हैं। देखिए फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात कीजिएगा तो जो ही इसको एनर्जी प्रदान करेगी ये इलेक्ट्रॉन जंप करके चला जाएगा। छोटू यह इलेक्ट्रॉन अब जंप करके चला जाएगा इसमें, ध्यान दीजिएगा। ऐसे ही 1 2 ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए 1 2 3 4 5, ये भी इलेक्ट्रॉन जंप करेगा। 1 ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे। अब कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए? 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें हो गए, देख रहे हैं। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा छोटू? +3। इसी प्रकार हम सेकंड एक्साइटेड स्टेट की बात करें, इसको और ऊर्जा प्रदान करेंगे, ये भी इलेक्ट्रॉन जंप करके भाग जाएगा। देखो अब देखो, ये भी इलेक्ट्रॉन जंप करके भागेगा। देखो अब कितने हमारे पास ऑर्बिटल हो गए खाली? 1 2 3 4 5, 5 हो गए। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? +5 हो सकता है। थर्ड एक्साइटेड स्टेट की बात करें, थर्ड एक्साइटेड स्टेट की हम बात करें, ये भी इलेक्ट्रॉन जंप करके भाग जाएगा। अब देखो कैसे भाग रहा है, अब ये भी भाग जाएगा। 1 2 3 4 5। अब देखिए तो देखो जंप करके कैसे भागेगा, अभी भाग गया। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुआ? +7 हुआ, जिसके कारण ये फ्लोरीन को छोड़ दिया जाए तो अन्य हैलोजन के पास यही d ऑर्बिटल होता है, जिसके कारण क्या करते हैं, ये अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट को प्रदर्शित करने लगते हैं। तो एग्जाम में इसको बना भी सकते हैं, ठीक है। 2 अंकों का प्रश्न पूछेगा तो आप नहीं भी बना सकते हैं, बना दीजिएगा तो बहुत अच्छा बात है, इसे नोट कर सकते हैं। एक्साइटेड का मतलब होता है उत्तेजित अवस्था। तो आइए हम लोग रिएक्टिविटी टुवार्ड्स हाइड्रोजन, इसके दूसरे प्रॉपर्टी को देखें। इसका मतलब है हाइड्रोजन के प्रति इसकी क्रियाशीलता, या हाइड्रोजन से कैसे अभिक्रिया करता है, या इसी को हम लिख सकते हैं रिजेक्शन विथ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से प्रतिक्रिया, या हाइड्रोजन से कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। हम लिख दिए हाइड्रोजन के प्रतिक्रियाशीलता, समझिएगा। देखिए ये हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके अपने हैलाइड, मतलब क्रमशः फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, उसी को हम लोग हैलोजन एसिड कहते हैं, का निर्माण करता है। और इनकी रिएक्टिविटी जो होता है, क्रियाशीलता, फ्लोरीन से आयोडीन की ओर घटता है, अर्थात फ्लोरीन बहुत तेजी के साथ रिजेक्शन करेगा हाइड्रोजन से, ठीक है। ब्रोमीन, क्लोरीन थोड़ा धीरे धीरे करेगा, ब्रोमीन, आयोडीन स्लो रिजेक्शन करेंगे हाइड्रोजन के साथ। इसका मतलब ये हो गया। तो कोई पूछे कि हाइड्रोजन के प्रति इनकी क्रियाशीलता का क्रम कौन होता है, फ्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन आयोडीन, याद रखिएगा। देखिए अब कैसे रिजेक्शन करता है, यही हाइड्रोजन है छोटू, यहाँ ध्यान दीजिएगा। हाइड्रोजन है हमारा, हाइड्रोजन है, यह क्लोरीन से रिजेक्शन करता है, तो यह फ्लोरीन से रिजेक्शन इन डार्क में कर लेगा। फ्लोरीन से रिजेक्शन यह अंधेरा में भी कर ले सकता है, डार्क में भी करके यह क्या देता है, HF का निर्माण करेगा, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का निर्माण कर देगा। और आपको पता है यह किस अवस्था में पाया जाता है, लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। इसी प्रकार हाइड्रोजन से क्लोरीन भी रिजेक्शन कर सकता है, लेकिन यह प्रकाश में ही, अल्ट्रावायलेट रेज के उपस्थिति में, सनलाइट की उपस्थिति में अभिक्रिया करके हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड देता है। इसी को हम लोग नमक का तेजाब कहते हैं, गैसीय अवस्था में पाया जाता है। इसी को म्यूरेटिक एसिड के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और पेट में यही अम्ल बनता है, जिसके कारण हाइपर एसिडिटी हो जाता है। पहले भी दवा चैप्टर पढ़ाए होंगे, वहाँ बताए होंगे, याद रखिएगा। इसी प्रकार हाइड्रोजन से यदि ब्रोमीन की रिजेक्शन कराया जाए, लेकिन इसको हीट किया जाए तो रिजेक्शन होगा। और हाइड्रोब्रोमिक एसिड या हाइड्रोजन ब्रोमाइड देता है, लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। हाइड्रोजन से आयोडीन की रिजेक्शन भी करा दिया जाए, इसे गर्म किया जाए उत्प्रेरक प्लेटिनम के उपस्थिति में, तो भी ये रिजेक्शन करके HI का निर्माण करता है। HI का ये भी लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। इसी को हम लोग हैलोजन एसिड के नाम से भी जानते हैं, हैलोजन एसिड के नाम से जानते हैं। और HF होता है मोर रिएक्टिव इन ऑल हैलोजन एसिड, इन ऑल हैलोजन एसिड। इस सभी हैलोजन एसिड में सबसे क्रियाशील होता है और यह ज़्यादा क्रोसिव नेचर का होता है, याद रखिएगा। एक नोट याद रखिएगा, बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं
कि HF, जिसको हम लोग हाइड्रोफ्लोरिक एसिड कहते हैं या हाइड्रोजन फ्लोराइड कहते हैं, इसको कहेंगे हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड, याद रखिएगा। HF का प्रयोग ग्लास पर इचिंग करने के लिए, ग्लास पर डिजाइन बनाने के लिए, देखिए बैंक वैंक में जाते होंगे तो लिखा होगा शीशा पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, शीशा पर डिजाइन बनता है, शीशा पर फूल बनता है। ग्लास पर इचिंग करने के लिए थर्मामीटर जो होता है उस पर मार्किंग लगाने के लिए, चिन्ह लगाने के लिए आदि पर के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यह कैसे रिजेक्शन करता है इसको समझ लीजिए। जनरली ग्लास का फॉर्मूला या धातु के सिलिकेट होते हैं, सोडियम सिलिकेट, कैल्शियम सिलिकेट आदि होते हैं। तो मैं एक जनरल फॉर्मूला लिख दिया हूं ग्लास का, यहां ध्यान दीजिए। सोडियम सिलिकेट फॉर्मूला ऑफ ग्लास, यह HF से मैं रिजेक्शन करा रहा हूं तो यह करता क्या है, यह सिलिकेट से ऑक्सीजन को डिस्प्लेस करता है। यह सिलिकेट से क्या करता है, ऑक्सीजन को हटाता है, ऑक्सीजन को विस्थापित करता है और उसको फ्लोरोसिलिकेट में परिवर्तित करता है। सोडियम फ्लोरोसिलिकेट में इसको परिवर्तित कर दिया। तो याद रखिएगा कि यह धातु के सिलिकेट से ऑक्सीजन को विस्थापित करता है HF और उसको फ्लोरोसिलिकेट में परिवर्तित कर देता है। वैसे रिजेक्शन नहीं पूछेगा एग्जाम में, केवल पूछेगा किस अम्ल का प्रयोग ग्लास पर इचिंग करने के लिए किया जाता है। तो इसे नोट करें। अब इस हैलोजन एसिड जो हम लोग देख रहे हैं या इसके हाईलाइट देख रहे हैं, इससे अब क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछ देगा कि HF लिक्विड होता है जबकि HCl गैस होता है क्यों? बताओ इन चारों में किसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट अधिक होगा? इन चारों में सबसे अधिक अम्लीय कौन होगा? इन चारों में सबसे अधिक रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी किसका होगा? अब इन हैलोजन जो एसिड है इसके हम लोग प्रॉपर्टी पे डिस्कस करेंगे, तो इसे नोट करें। देखिए प्रश्न कई बार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में कि HF लिक्विड होता है जबकि HCl गैस होता है क्यों? आपको 11th क्लास में बताए हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में। पहली बात ये नोट में याद कर लीजिएगा कि वैसे अणु हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण कर सकते हैं जिसमें फोन हो, फ्लोरीन हो, ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो और उसके अंदर हाइड्रोजन हो। तो वह, इसको याद रखने की तरीका है फोन प्लस हेडफोन होना चाहिए, हेडफोन होगा तो वह H बॉन्ड का निर्माण करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। और हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण जो होते हैं लिक्विड, जो कोई पदार्थ होते हैं वह लिक्विड अवस्था में पाए जाते हैं। तो H बॉन्ड कौन बनाएगा कौन नहीं बनाएगा? जिस यौगिक में फ्लोरीन हो, ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो और हाइड्रोजन दिखाई दे वह H बॉन्ड बनाएगा। बाकी जैसे मैं कहूँ कि PCl3 H बॉन्ड बनाएगा, कहिएगा कि सर नहीं, क्लोरीन तो है, क्लोरीन है, इसमें फॉस्फोरस है, लेकिन इसमें फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इन तीनों में से कोई नहीं है, हाइड्रोजन नहीं, H बॉन्ड नहीं बनाएगा। मैं कहूँ HF H बॉन्ड बनाएगा, कहिएगा हाँ सर इसमें फोन है, O है, H भी है, H बॉन्ड बनाएगा। मैं कहूँ HCl बनाएगा, कहिएगा सर इसमें हेडफोन तो है लेकिन फोन नहीं है, H बॉन्ड नहीं बनाएगा। H बॉन्ड बनाने की ये शर्त, इसको एग्जाम में नहीं लिखना। अब इसका उत्तर कैसे लिखिएगा देखिएगा। सबसे पहले H बॉन्ड कैसे बनाता है HF, देखिए यही हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है, आप दे सकते हैं। इस पर डेल्टा निगेटिव विद्युत ऋणात्मकता है, डेल्टा पॉजिटिव आपको पता है, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा निगेटिव। एक प्रकार का दुर्बल आकर्षण बल होता है जो अणुओं के बीच में पाया जाता है। इस पर डॉट डॉट कर सकते हो, देख रहे हो। इसी को हम लोग कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड, इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड। आप इसको आप H बॉन्ड भी लिख सकते हो, H बॉन्ड बना रहा है, जबकि HCl जो होता है छोटू H बॉन्ड का निर्माण नहीं करेगा। HCl कोई पूछे क्या, क्लोरीन की नॉट फॉर्म H बॉन्ड, क्लियर है। अब देखिए उत्तर कैसे लिखेंगे। HF अपने अणुओं के साथ, देखिए हमेशा क्या करता है, दो उच्च विद्युत ऋणात्मक परमाणुओं के बीच H आना चाहिए। H बॉन्ड सही बना है कि नहीं, दोनों को ढक लेना है, देखना H उसमें आ रहा है कि नहीं। इसे डॉटेड लाइन से सूचित, यह सब बात आपको बताया गया होगा 11th क्लास में। HF अपने अणुओं के साथ H बॉन्ड का निर्माण करता है जबकि क्लोरीन का साइज बड़ा होने के कारण HCl अपने अणुओं के साथ H बॉन्ड का निर्माण नहीं करता,
इसलिए HF लिक्विड होता है तथा HCl गैस। आप इस तरह से उत्तर लिख सकते हैं। अब कोई पूछे कि क्यों फ्लोरीन H बॉन्ड का निर्माण कर रहा है, तो आपका जवाब होगा कि फ्लोरीन की साइज छोटा, विद्युत ऋणात्मकता उच्च, आयनन विभव उच्च, ठीक है, होने के कारण यह सब क्या कर सकता है, H बॉन्ड का निर्माण करता है। दो ही फैक्टर है कि इसका साइज छोटा और विद्युत ऋणात्मकता उच्च। अभी एबनॉर्मल प्रॉपर्टी में बताए हैं कि फ्लोरीन के पास ये गुण होता है जिसके कारण H बॉन्ड बना रहा है, जबकि अन्य इसके हैलाइड नहीं बनाएंगे H बॉन्ड। तो ये परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है, इसे आप नोट करें। आप लिख सकते हैं कि आप ऐसे भी बढ़ा करके लिख सकते हैं कि फ्लोरीन की साइज छोटा, विद्युत ऋणात्मकता उच्च होने के कारण HF अपने अणुओं के साथ H बॉन्ड का निर्माण करता है, जबकि क्लोरीन का साइज बड़ा तथा विद्युत ऋणात्मकता कम होने के कारण HCl अपने अणुओं के साथ H बॉन्ड का निर्माण नहीं करता है, इसलिए HF लिक्विड होता है। लैंग्वेज आपको लिखना है, ठीक है। इसको हम घेर दिए, इसको मिटा देते हैं और इंडिकेट कैसे करते हैं H बॉन्ड को, डॉटेड लाइन से। क्लियर है। आप इस तरह से उत्तर इसका लिख सकते हैं। अब इससे एक और प्रश्न पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। इसको हम मिटा रहे हैं, आप उत्तर लिख सकते हैं। जो H बॉन्ड जरूर दिखाना है कैसे बना रहा है, जो नहीं बना रहा है वहां लिख देंगे नॉट फॉर्म H बॉन्ड, H बॉन्ड नहीं बनाएगा। क्लियर है। और H बॉन्ड हमेशा कहाँ बनता है, अणुओं के बीच में, एक दुर्बल आकर्षण बल है। अब क्वेश्चन पूछ देगा कि निम्न में से कौन, पूछा गया है क्वेश्चन, निम्न में से कौन H बॉन्ड नहीं बनाता है, नहीं बनाता है। ऑप्शन दे देगा। एक नंबर आपको पता करना है HCl, बी नंबर में देगा HF, सी नंबर में देगा NH3, डी नंबर में देगा H2। आपको पता करना है। एक और ऑप्शन ऐसे ही दे रहे हैं, एक नंबर में दे रहे हैं H2S, सी नंबर में देते हैं C2H5OH, सी नंबर में दे रहे हैं H2O, डी नंबर में दे रहे हैं HF। आपको चुनना कि कौन H बॉन्ड नहीं बनाता है। तो देखिए, इसके पास फोन है, हेडफोन है, H बॉन्ड बनाएगा। इसके पास फोन है, हेडफोन है, फोन FON, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हेडफोन होना चाहिए, वही H बॉन्ड बनाएगा। तो मिलाना है, तो इसके पास फोन है, हेडफोन है, बनाएगा। फोन है, हेडफोन है, बनाएगा। फोन है, हेडफोन है, बनाएगा। लेकिन देख रहे हैं इसके पास हेडफोन है परंतु फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन होना चाहिए, नहीं है, तो यही H बॉन्ड नहीं बनाएगा। इसमें भी आप टिक वैसे ही लगा दीजिए, कौन H बॉन्ड बनाएगा, कौन H बॉन्ड नहीं बनाएगा, इसे नोट करें। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम हैलोजन एसिड के प्रॉपर्टी को देखेंगे कि किसका बॉन्ड लेंथ अधिक होता है, किसका बॉन्ड लेंथ कम होता है, कौन अम्ल जो है अधिक शक्तिशाली होंगे, कौन कम होंगे। गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसे नोट करें। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, कल के वीडियो लेक्चर में पूरा कंप्लीट इसको कवर करेंगे। धन्यवाद।